हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किरचॉफ का नियम यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किरचॉफ के नियम लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे किरचॉफ का नियम। अब हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। इसमें लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम है किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर हमने लिखा है सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ पर सिग्मा का मतलब है कुल धारा, यानी कि कुल धारा आई बराबर कितना है 0। यहाँ पर हमने चित्र बनाया है। आप भी परीक्षा में इसी प्रकार चित्र बनाएंगे। याद रहे, सिर्फ आपको वहाँ पर नीला और काला पेन का ही प्रयोग करना है। अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आप कैसे लिखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। तो ध्यान से चित्र में देखिए। यहाँ पर देखिए हमने चित्र बनाया है। आपको ध्यान से पहले चित्र में देखना है, फिर हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर संधि बनाई, इसको माना है O। यहाँ पर 5 धाराएं हैं I1, I2, I3, I4 और I5। 5 धाराएं हैं जिनके नाम हैं I1, I2, I3, I4 और I5। जो धाराएं संधि की ओर बह रही हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर I1 और I2, ये धाराएं संधि की ओर बहती हैं। और I3, I4 और I5 ये धाराएं संधि से दूर बहती हैं। यानी कि जो संधि है यहाँ पर धाराएं आती हैं और यहीं से धाराएं जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए I1, I2 ये धाराएं संधि की ओर बह रही हैं, इसलिए ये धाराएं धनात्मक होंगी। I3, I4, I5 ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए ये धाराएं ऋणात्मक होंगी। अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। हम आपको लिखकर बताते हैं। तो लिखेंगे माना चालक जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4 बह रही हैं। तो यहाँ पर हमने चित्र बनाया। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए I1, I2, I3, I4, I5 ये धाराएं बह रही हैं। फिर हमने लिखा है और संधि O पर मिलती हैं। ये जो धाराएं हैं आप देखिए I1, I2 ये सभी संधि पर मिलती हैं और संधि पर आती हैं और संधि से ही ये जाती हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे संधि की ओर बहने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर बहने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 ये जो धाराएं हैं देखिए यहाँ पर ये संधि की ओर बह रही हैं, इसलिए I1 और I2 धारा क्या होगी धनात्मक होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है I1 प्लस I2। अब चित्र में देखिए I3, I4, I5 ये धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए ये धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर I3, I4, I5 बराबर 0। यानी कि हमने परिभाषा में लिखा था कि किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब हम क्या करेंगे I1 प्लस I2 ये I3, I4, I5 धारा हैं, इनको हम बराबर के उस पार पक्षांतर कर देंगे। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए I3 है तो यहाँ पर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि I3, I4, I5 ये धाराएं ऋणात्मक थी। जब हमने इनका पक्षांतर कर दिया तो ये हो गई I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि ये धाराएं धनात्मक हो गई। तो हमने आपको बताया कि आप किरचॉफ का प्रथम नियम
कैसे लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम आप कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे द्वितीय नियम, इसमें लिखेंगे किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम है किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब लिखेंगे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। आई का मतलब विद्युत धारा, आर का मतलब प्रतिरोध और ई का मतलब विद्युत वाहक बल, यानी कि सिग्मा आई आर बराबर है सिग्मा ई। तो हम कह सकते हैं कि धारा और प्रतिरोध किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने चित्र बनाया है, आप भी इसी प्रकार परीक्षा में जाकर बनाएंगे। याद रहे सिर्फ वहाँ पर आपको नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो चित्र में देखिए यहाँ पर दो बंद पास है, एक पहला ये बंद पास एक है, ये हमारा बंद पास दो है। तो यहाँ पर आपको चित्र में सिर्फ धारा की दिशा को ही देखना है, आप आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले बंद पास एक के लिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये धारा जा रही है, यहाँ पर धारा है I1 और प्रतिरोध क्या है हमारा R1। तो हमने यहाँ पर लिखा है बंद पास एक के लिए I1 गुणे R1, यानी कि I1 और इंटू R1। फिर हमने यहाँ पर देखिए धारा ये बह रही है और ये धारा बह रही, यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आप देखेंगे धारा की दिशा कैसी है, विपरीत, यानी कि ये धारा इधर से आ रही है और ये धारा इधर से आ रही है। तो ये धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है माइनस। फिर आगे लिखेंगे I2 और R2। तो लिखा हमने I2 और R2 ये बराबर किसके होंगे, E1, यानी कि E1 ये हमारा विद्युत वाहक बल है और यहाँ पर देखिए इनकी धारा कैसी है, विपरीत है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे E1 माइनस E2। ये हमने निकाला है बंद पास एक के लिए। अब लिखेंगे बंद पास दो के लिए। तो दूसरे बंद पास में देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से चलिए, यहाँ पर धारा है I2, प्रतिरोध है R2, तो हमने लिखा है यहाँ पर I2 R2। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरे बंद पास में देखेंगे तो धारा एक ही दिशा में बह रही है, धारा जो है एक ही दिशा में बह रही है, इसलिए लगाएंगे यहाँ पर प्लस। अगर जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तब लगाते हैं माइनस, जब धारा एक ही दिशा में बहती है तो लगाते हैं प्लस। फिर लिखेंगे I1 प्लस I2। तो लिखा हमने I1 प्लस I2 और प्रतिरोध क्या है R3 बराबर, इसमें विद्युत वाहक बल क्या लगा है E2 केवल, तो हमने लिखा है बराबर E2। तो ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हमने आपको चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।